रद्दी चौकी स्थित अनिल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन पर जीएसटी की बड़ी कार्रवाई। स्टॉक और क्रय विक्रय के अंतर की जांच जारी। जबलपुर रद्दी चौक क्षेत्र में स्थित अनिल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन पर वाणिज्यिक कर जीएसटी विभाग द्वारा बड़ी जांच कार्रवाई की जा रही है। यह कार्रवाई गुरुवार से शुरू की गई थी, लेकिन देर रात तक पूरी गणना नहीं हो पाने के कारण शुक्रवार सुबह से दोबारा निरंतर जांच जारी रखी गई है। सहायक आयुक्त जीएसटी जबलपुर डिवीजन 1 राजेंद्र ने जानकारी देते हुए बताया कि विभाग को डाटा एनालिसिस के दौरान अनिल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन के क्रय विक्रय में भारी अंतर सामने आया है। इसी संदेह के आधार पर मौके पर जांच की जा रही है। प्रारंभिक जांच में स्टॉक में भी अंतर पाए जाने की संभावना जताई जा रही है। उन्होंने बताया कि फिलहाल जांच प्रक्रिया जारी है, इसलिए अभी यह स्पष्ट नहीं किया जा सकता कि कितना स्टॉक या टैक्स अंतर सामने आएगा। पूरी कार्रवाई समाप्त होने के बाद ही यह तय किया जाएगा कि कितनी टैक्स चोरी हुई है और कितनी पेनल्टी व टैक्स की वसूली की जाएगी। जानकारी के अनुसार अनिल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में लोहा, सरिया और सीमेंट आदि का बड़े पैमाने पर क्रय विक्रय किया जाता है। यहाँ छत्तीसगढ़ और उड़ीसा जैसे राज्यों से माल मंगाया जाता है, जिसे जबलपुर सहित आसपास के क्षेत्रों में बेचा जाता है। सहायक आयुक्त राजेंद्र कुशराम ने बताया कि यह पूरी कार्रवाई संयुक्त आयुक्त राम मिलन साहू और डिप्टी कमिश्नर राघवेंद्र के मार्गदर्शन एवं निर्देशन में की जा रही है। विभागीय अधिकारियों की टीम दस्तावेजों, स्टॉक और लेन देन के रिकॉर्ड की बारीकी से जांच कर रही है। जांच पूरी होने के बाद ही आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो क्या कार्रवाई चल रही, कहाँ पर चल रही है? ये कल से ये कार्रवाई शुरू की गई थी और रात में पूरी स्टॉक गणना नहीं हो पाने के कारण आज सुबह से फिर उसको निरंतर किया गया है। अभी निरंतर कार्रवाई जारी है। कहाँ पर चल रही है कार्रवाई आपकी? ये रद्दी चौकी में ये अनिल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन नाम की दुकान है। इनके डाटा एनालिसिस से पाया गया कि क्रय विक्रय में अंतर होने की वजह से यहाँ पे जांच की कार्रवाई की जा रही है और स्टॉक में अंतर मिलने की संभावना है। लगभग कितने का एक अंतर होगा? अभी ये जांच पूरी कार्रवाई होने के बाद ही ये बता पाएंगे कि कितना अंतर पाया गया और कितनी टैक्स और पेनल्टी की कार्रवाई की जाएगी उस आधार पे। क्या बिक्री होता है? यहाँ पे लोहा, सरिया और सीमेंट आदि का क्रय विक्रय किया जाता है। प्रांत के बाहर छत्तीसगढ़, उड़ीसा से माल आता है और यहाँ पे बेचा जाता है। सर, आपका नाम? मैं राजेंद्र कुशराम, सहायक आयुक्त जबलपुर डिवीजन 1 में हूँ। ये संपूर्ण कार्रवाई हमारे संयुक्त आयुक्त माननीय राममिलन साहू सर और श्री राघवेंद्र सर डीसी के मार्गदर्शन में और निर्देशन में किया जा रहा है। मनचले से परेशान होकर 2 छात्रा ने लगाई फांसी। जबलपुर के बरेला थाना अंतर्गत कन्याशाला में मनचले से परेशान होकर 2 छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। वहीं मृतक छात्रा के परिजन आज बरेला थाने पहुंचे और चक्का जाम कर पुलिस से आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की है और साथ ही कठोर कार्रवाई की मांग की। वहीं बरेला थाना प्रभारी अनिल पटेल का कहना है कि आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर की गई है। आरोपी की तलाश की जा रही है और साथ ही मृतक छात्राओं के परिजनों को समझाए देकर जाम खुलवा लिया गया है और आरोपियों पर जल्द ही कठोर कार्रवाई की जाएगी। कल दिनांक 16/1/26 को ग्राम बलवारा में एक तनु पटेल पिता प्रमोद पटेल उम्र लगभग 15-16 वर्ष की जो है फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है, जो कि बरेला स्कूल में पढ़ती थी वो। तो उसकी पंचनामा कार्रवाई मर्ग कायम कर पंचनामा कार्रवाई कर शव को पीएम हेतु मेडिकल रवाना किया गया था। आज परिजन शव को लेकर थाना प्रांगण के सामने आकर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। आरोपी के विरुद्ध जो है, आरोपी गाड़ाखेड़ा का है, जिसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर तलाश की जा रही है तथा परिजनों को समझाइश देकर जाम खुलवा दिया गया है और जैसी स्थिति बनती है आगे की जाएगी। कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया के बयान पर पूरे प्रदेश में बवाल खड़ा हो गया है। उनके इस बयान पर महिलाओं में आक्रोश भर गया है। इसको लेकर जबलपुर में बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी परांजपे ने भी अपना कड़ा विरोध जताते हुए कहा कि कान खोलकर सुन ले, बरैया नारी उपभोग की नहीं है चीज और कांग्रेस बरैया की घटिया सोच को प्रश्रय दे रही है और अपनी राजनीति चमकाने इंदौर आए राहुल गांधी बरैया से तत्काल इस्तीफा ले और राहुल गांधी बताए क्यों साधे हैं बरैया पर चुप्पी। बरैया को तत्काल नोटिस देकर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही कांग्रेस। इसके साथ ही अश्विनी परांजपे ने पूरे प्रदेश में बरैया का पुतला दहन करने का ऐलान किया, जिस कड़ी में शहर के मालवीय चौक पर अश्विनी परांजपे के नेतृत्व में पुतला दहन किया गया और कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। आज जो
ये वीभत्स चित्र सामने आया है और इतना घिनौना बयान जो सामने आया है कांग्रेस विधायक फूल सिंह का, ये उनकी कुत्सित मानसिकता को दिखाता है, आपराधिक प्रवृत्ति वाली मानसिकता को दिखाता है। और लगातार इस प्रकार के बयान जो कांग्रेस देती रहती है, फिर वो दिग्विजय सिंह हो, जीतू पटवारी हो, या आज इनने बयान दे दिया, भाई ये सब क्या है? और इतने बड़े बयान के बाद कांग्रेस की नेत्रियों ने क्यों चुप्पी साध रखी है? प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? इस विषय को राजनीति से ऊपर उठकर सोचने की जरूरत है। एक बच्ची के साथ यदि गलत कार्य होता है, ये बलात्कार जैसी चीज होती है, तो उसको वो तीर्थ की बात से जोड़ने की बात कर रहे हैं। उनको शर्म आनी चाहिए, वो 2 बेटियों के बाप हैं, उनको ये शर्म नहीं आती इस तरह की बात करते हुए? समाज को क्या दिशा दे रहे हैं? जनप्रतिनिधि ऐसा नहीं होता, जनप्रतिनिधि समाज को दिशा देने के लिए होता है। इस प्रकार के गंदे बयान और इस प्रकार की मानसिकता समाज को व्यथित करने वाली बात है। बहुत ही पूरे समाज का आधी आबादी 50% का अपमान करने की बात है, संविधान का अपमान करने की बात है। उन्होंने कहा है कि हमारी जो जनजाति बहनें, उनको लेकर जो अभद्र टिप्पणी की, बहनों को लेकर जो अभद्र टिप्पणी की, ये संविधान की मूल भावना के विरोध में है। राहुल गांधी आज मध्य प्रदेश में, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि राहुल गांधी जी, आप तो संविधान लेके घूमते हैं, ये पाखंड कैसा है? या क्या यहाँ पर आपको संविधान की भावना का अपमान नहीं दिखता? महिलाओं का अपमान नहीं दिखता? बहन बेटियों का अपमान नहीं दिखता? क्या ये आप तो न्याय यात्रा करते हैं, क्या ये आपको न्याय दिखता है? ये मेरा सवाल है और मेरी हम सब की कड़ी मांग है। हमने पूरे प्रदेश में आज इस विषय को लेकर आंदोलन किया है और हमारी कड़ी मांग है कि इस प्रकार के घटिया सोच वाले व्यक्ति को निष्कासित किया जाना चाहिए। साझा किया था, उनसे जवाब पूछा गया था कि आप साथ मंच किया था, राहुल गांधी से जवाब नहीं दिया उन्होंने। उनकी इससे ये प्रदर्शित हो रहा है कि कांग्रेस क्या इस प्रकार के लोगों को प्रश्रय दे रही है? क्या कांग्रेस भी यही है? तो फिर यदि कांग्रेस भी यही है तो उनको भी फिर महिला सम्मान में की बात करना शोभनीय नहीं लगता, क्योंकि यदि जब महिलाओं का अपमान हो रहा है तो ये छिपे क्यों बैठे हैं बिल में? ये बाहर आए ना, ये बात करें। और इस प्रकार का ये अपमान महिला जगत नहीं सहने वाला है। महिला जगत का अपमान हुआ है तो नारी शक्ति उद्वेलित भी है, उग्र भी है और बड़ा आंदोलन इसको लेके होगा। इनको निष्कासित किया जाना चाहिए, किसी जनप्रतिनिधि को ये शोभा नहीं देता। पडरी नहर मोड़ पर बाइक हुई अनियंत्रित, बाइक सवार फरार बदमाश की पानी में डूबने से मौत, साथ ही घायल, मर्ग कायम। पनानगर थाना अंतर्गत पडरी नहर मोड़ पर हादसे में माड़ोताल के फरार बदमाश नितिन ठाकुर की पानी में डूबने से मौत हो गई, वहीं उसका साथी घायल हो गया। थाना प्रभारी पनानगर विपिन ताम्रकर ने बताया कि नितिन ठाकुर अपने साथी विपिन काछी के साथ बाइक में चरखी गांव जा रहा था। वहीं जैसे ही नितिन बाइक लेकर पडरी नहर मोड़ पर पहुंचा, बाइक अनियंत्रित हो गई, जिसके चलते बाइक सहित नितिन और विपिन नहर में गिर गए, जहां विपिन जैसे तैसे पानी से बाहर आ गया, लेकिन नितिन ठाकुर की पानी में डूबने से मौत हो गई। वहीं ग्रामीणों की मदद से नितिन के शव और बाइक को बाहर निकलवाते हुए पुलिस को सूचना दी गई, जहां मौके पर पहुंची पनानगर पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेजकर मर्ग कायम कर दिया है। सर, संदिग्ध अवस्था में वाहन के साथ किसी युवक का नहर में शव मिला, कैसा क्या ये पूरा मामला? इसमें एक आज थाना पनागर में सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति का शव ये पडरी नहर में उतरा रहा है और वहाँ पे देखा गया है। लिहाजा पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचकर जब जांच की गई तो पाया गया कि एक नितिन ठाकुर ये मनोताल क्षेत्र का रहने वाला है और ये अपने मित्र के साथ मोटरसाइकिल से नहर की पट्टी से आगे बढ़ रहा था। उसी दौरान मोटरसाइकिल अनबैलेंस हुई और मोटरसाइकिल गिरी है, जिसके चलते एक व्यक्ति जिसका नाम नितिन ठाकुर है नहर में जा गिरा था और वहाँ पे पानी में डूबने से इसकी मृत्यु हो गई थी। लिहाजा मर्ग कायम करके जांच में लिया गया। सर, ये कितने लोग थे मोटरसाइकिल में? मोटरसाइकिल में 2 व्यक्ति थे और इसमें से एक व्यक्ति तो उसको चोटें आई हैं मगर अभी खतरे से बाहर है, जो पानी में नहीं गया था, जबकि नितिन ठाकुर एक्सीडेंट होने के बाद पानी में गिर गया था और उसका पानी में डूबने से उसकी मृत्यु हुई थी। सर, उसमें ये भी जानकारी है कि वाहन भी उसका पानी में गिरा था? हाँ, उसका वाहन भी पानी में गिर गया था और वाहन को भी पानी से निकाला गया है और इस संबंध में थाना मनोताल को भी सूचना दी गई, जहाँ से जानकारी प्राप्त हुई कि ये नितिन ठाकुर मनोताल थाना का एक नामी बदमाश था और इस समय वहाँ के मामले में फरारी भी हुई थी।
जबलपुर से आ रही है खबर। तेज रफ्तार बस ने बाइक और ऑटो को मारी टक्कर। बस की टक्कर से बाइक सवार की हुई मौत, 6 लोग घायल। बस की टक्कर का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। घायलों को मेडिकल में भर्ती करवाने के बाद पुलिस ने जब्त की बस। थाना माड़ोदल के ग्राम सुरतलाई का मामला। जबलपुर से आ रही है खबर। बरेला हाईवे रोड पर क्रिएटा कार चालक का कोहराम का मामला। सड़क किनारे बैठकर खाना खा रहे 20 मजदूरों को कार चालक ने रौंदा। 13 मजदूर घायल, 2 महिला मजदूर की मौत, 4 की हालत नाजुक। सड़क पर मची चीख पुकार, सूचना पर पहुंची पुलिस। घायलों को 108 के जरिए पहुंचाया गया अस्पताल। मेडिकल कॉलेज में घायलों का चल रहा इलाज। हाईवे पर लगी ग्रिल पर पेंटिंग का काम कर रहे थे मजदूर। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के विरुद्ध मामला दर्ज कर चालक की शुरू की तलाश। इसमें एक ये थाना बरेला में हाईवे के उधर की घटना है, टोल नाके के पास की, जिसमें एक सफ़ेद रंग की रेनॉल्ट गाड़ी बिगर नंबर की एक्सीडेंट करते हुए आके भागी है, जिसमें 13 लोग घायल हुए, जिसमें से 2 लच्छू भाई और चैन सिंह भाई की डेथ हो गई है, एक क्रिटिकल कंडीशन में है। तत्काल ही प्रशासन, पुलिस प्रशासन अलर्ट हुआ और सभी को लेके मेडिकल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, इलाज जारी है। अभी कितने लोग गंभीर बताए जा रहे हैं? अभी इसके अंदर एक क्रिटिकल बताया जा रहा है, एक की पैर कटा है और बाकी को हड्डियों में चोट आई है। घायल है, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या काम में? ये मंडला क्षेत्र के रहने वाले हैं। वहाँ से ये ठेकेदार इनको काम करने के लिए लाया था, NHI का काम कर रहे थे ये लोग। मोड़ी की सर, यहाँ पर क्या कर रहे थे? यहाँ पे जी ग्रिल का जो रोड का जो काम कर रहे थे। कब से कर रहे हैं यहाँ पर? ये तो 1.5 महीना हो गए सर। कितनी लेबर है? ये तो आज तो लगभग 20-21 लेबर है। आज का हादसा कैसे हुआ? आज कहाँ सब वही तो लंच में खाना खाते रहे, खाना खाने के लिए सब बैठे रहे, तो अचानक वो आके और कोई देख भी नहीं पाया, कैसा चला गया। कितने लोग थे जो बैठने वाले लगभग 20 लोग रहे। कितने लोगों को गंभीर चोटें आई हैं? अभी तो देख नहीं पाया, सबको उठाने लग गया। गाड़ी देखी है, किस तरह की? कलर सफेद कलर का है। कौन सी गाड़ी है? मारुति में से है वो, जो वो अभी नहीं। अपना नाम है? मेरा नाम महंत हुई। ने क्या देखा यहाँ पर? मैं गाड़ी से आ रहा था तो ये करीब डैश करते हुए गया है और करीब 10 से 12 लोग ये बता रहे हैं कि खाना खा रहे थे और वो सीधे डैश करते हुए गया है। करीब 7 से 8 तो बहुत इंजरी है, उनको हेड इंजरी है, और हो सकता है एक आध, मैं नहीं पता, और बहुत ज़्यादा इंजरी है। और करीब 15 से 20 लोग हैं और ये पूरा माने कहाँ की घटना है ये जस्ट समझ लीजिए ये गौर ब्रिज के बरेला साइड में एक करीब 100 मीटर आगे, गौर ब्रिज के पहले। आपका नाम? समीर श्रीवास्तव।